चरणों में नमन। तीर्थम प्रबंधी तीर्थानी, तीर्थ को विश्व तीर्थ में परिमित कर देने वाले पूज्य साधु चरण, साधु समाज, दिग्गजन, सत्संग प्रेमियों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, हम लोग गुरु महाराज की महान दया से संत मत सत्संग का यह प्राणकालीन सत्संग जो मान्य सम्मान्य वीरेंद्र बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पवित्र पूज्य संत पधारे थे रहते हैं। इसी क्रम में जो आज हम लोग पूज्य स्वामी डॉक्टर श्री विवेकानंद स्वामी जी महाराज का जो दर्शन कर रहे हैं, उनके अमृत दर्शन से हम लोग लाभान्वित होंगे। हम लोग रामचरितमानस जो आज का प्रतिपाद विषय बना है, ईश्वर की भक्ति अज सुख संतापित नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म खलनायक यहा, करिए राम पद पांकल्य। सभी ब्रह्म विचार एवं विशारद है, ऐसे सभी ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी एक जगह उपस्थित होते हैं और सभी विचार करते हैं सुख कहाँ है। सबों ने यही विचार किया, निष्कर्ष यही निकाला कि करिए राम पद पंकज रेहा। शिव जी महाराज जो देवादिदेव महादेव है, अज जो ब्रह्मा जी हैं सृष्टिकर्ता, शिव अज ब्रह्म विचार विशारद, और सुखदेव जी महाराज और शंकादि जो सनंदन सनत कुमार सनातन और नारद जी महाराज, सभी ने विचार किए हैं करिए राम पद पंकज रेहा। परमात्मा का जो चरण कमल है उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाए, करिए राम पद पंकज रेहा। सब कर मत खगनायक में, सबका मत यही है, हे खग के नायक करुण जी महाराज, सब कर मत खगनायक में, करिए राम पद पंकज रेहा। परमात्मा के चरणों में प्रेम करो, कहीं यही सच्चा सुख है। यह संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अगर यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करें। और परमात्मा का चरण, राम का चरण कहाँ है? कहते हैं प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, मैं परातम कूप में। परमात्मा का चरण जो प्रकाश है, बिंदु है। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु चरण डोल दिल सब रथ, पिंड ब्रह्मांड से पार करे। जो पकड़े भगवान उतर गए, नहीं सदगुरु चरण धरे। जो इस चरण को धारण करते हैं कत्व पार हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए यह संसार जो है दुख स्वरूप है, विस्मरणीय है, और परमात्मा ही मात्र एक अस्मरणीय है। एक साधु बाबा के पास बहुत सारे गांव के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे सुखी हूँ। तो एक साधु बाबा जो थे वो कहते हैं अमुक जगह बहुत सारा सुख है, बहुत सारा धन है, तुम अपना अपना दुख की पोटली को वहाँ पर फेंक दो और बहुत सारे जो रत्न हैं वहाँ से उठा कर ले आओ। अब गाँव वाले यही करने लग जाते, अपना अपना जो दुख है वहाँ पर फेंक करके जो सुख, जो धन का भंडार था, उस धन को ले करके अपना घर भरने लग जाते हैं। अब फिर भी जो धन ज़्यादा लाए थे
वह और जो कम लाए थे वह कम वाला जो है, जो जिसको विशेष धन था उसको देख करके जो राग द्वेष करने लग जाते हैं, फिर दुख का पहाड़ उसके सिर पर मंडराने लगता है। और फिर वह संत के पास पहुंचते हैं और संत देखते हैं कि वह खुशी नजर आते हैं, कहते हैं महाराज हम लोगों को तो दुख का पहाड़ माथे पर मंडरा रहा है, लेकिन आप आनंदित नजर आते हैं। कहते हैं कि संत जो होते हैं वह आनंद स्वरूप परमात्मा में उसका चित्त लगा हुआ रहता है, इसलिए संसार में कहीं सुख नहीं। असार संसार दुख रूपी विमोह सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलति सर। कहते हैं सुख कहाँ है, नौ सुख इंद्रस्य नौ सुख चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीवन। नौ सुख इंद्र को है, नौ सुख चक्रवर्ती राजा को है, सुखम अस्ति विरक्तस्य जो सुखी वही है जो विरक्त है, जो सांसारिक विषय रूपी रक्त से जो हीन है वह वही सुखी है। संत सुखी मन जीती हो, इसलिए जो परमात्मा के चरणों में लौ लगा कर रखते हैं वही वास्तविक में सुखी है। इसलिए ऐसे संतों के जो चरणों में हम लोग लगे हैं, अब गुरु महाराज अवश्य ही वह हम लोगों को सुख का जो भंडार बता दिए, सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान को जागर है। अंतर्पथगामी अति निकामी अति निकामी अंतर्यामी हैं। ऐसे संत सतगुरु के चरणों में जो लगे रहते हैं वह उसे सुख ही सुख मिलता है, वह दुख की मुख नहीं देख पाता है। इसलिए उस सुख की ओर जाने के लिए जो हम लोगों को जो पूज्य बाबा हम लोगों के सामने हैं विराजमान हैं, उनके मुखारबिंद से प्रतिपाद विषय पर श्रवण करेंगे। अभी हम सामने जो वयोवृद्ध पूज्य बाबा स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, उनके मुखारबिंद से भी आशीर्वाद सुनेंगे। बोलिए श्री